अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो कहानी अभी तक हमें सुनाई गई, जो दावे हमारे सामने किए, वो सच भी हैं या मामला केवल कथा कहानियों तक ही सिमटा था। क्या वाकई यहाँ नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे? क्या वाकई उन्हें यहाँ शांति मिली थी? इस सवाल का जवाब मिलता है झरनी नरसिंह मंदिर से कुछ दूर मैलार मल्लना धाम में। वैसे ये तो भगवान शिव का मंदिर था, लेकिन इसका भगवान विष्णु से भी गहरा नाता है। इस जगह की कहानी भगवान शिव से जुड़ी है। बताया जाता है कि यहीं पर महादेव ने मार्तंड अवतार लेकर 2 राक्षसों का वध किया था। उस युद्ध में भगवान विष्णु भी साथ थे, जिन्होंने भगवान शिव के शरीर पर हल्दी का लेप लगाकर एक सुरक्षा कवच तैयार किया था। भगवान के भक्त आज भी हल्दी उड़ाकर उस विजय का जश्न मनाते हैं। ये हल्दी का महत्व बोलते हो, मनकासुर मल्लासुर के युद्ध समय सभी लोगों को मार लगे ऐसा रहता है। किसका हाथ चलेगा ऐसा रहता है, किसका मुंडी चलेगा ऐसा रहता है। ईश्वर के अंदर पास भस्म रहता है ना, वही भस्म उनके ऊपर ऐसा मारता है। मारने के बाद वो हल्दी होके वो हल्दी लगाया, हल्दी होके उनके भंडार से सभी कमी हो गए। हमारी दिलचस्पी इस धाम की कहानी में नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके से जुड़े कुछ तथ्यों में थी, जिन्हें जानने हम यहाँ आए थे। मंदिर के पुजारी से, कुछ और लोगों से बात करते पूरी कहानी समझ में आई, जो झरनी नरसिंह मंदिर की असल सच्चाई बताती है। मान्यता के मुताबिक इस धरती पर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ था, तो लोग मन की शांति के लिए कंदरा की जल में डुबकी लगाकर स्वयंभू प्रतिमा के दर्शन करते हैं। कहते हैं कभी यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते थे। यहाँ का सीधा जुड़ाव कभी प्राचीन काशी नगरी से हुआ करता था। दक्षिण काशी क्यों बोले तो जो उत्तर में काशी है, एक तीर्थ यात्रा थी। जो तीर्थ यात्रा करते ना, वो यात्रीगण उत्तर के काशी में जाके जो गंगा नदी में अपना हाथ पैर धोते समय उसके जो हाथ में जो लकड़ी रहता वो नदी में बहकर जाता है, यानी नदी में घूम गया वो लकड़ी घूम गया। उन तीर्थ यात्रा करते करते यहाँ पे मैलार को आता है। यहाँ पे जो कुंड है, पीछे पानी का जो कुंड है ना, उस कुंड के अंदर वहाँ पे जो घूम गया था उसका लकड़ी, वो ये इधर पानी के अंदर तैरता रहता है। तो इसलिए वो काशी से यहाँ ये काशी तक पानी बहते आता बोल के मान्यता है। एक तथ्य से यह भी साबित हो गया कि पौराणिक समय में ये इलाका खास था। बताया जाता है कि बीदर का प्राचीन नाम विदुर नगर था। इस नाम की वजह हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर थे। कहते हैं पारिवारिक कलेश और खींचतान से परेशान होकर मन की शांति के लिए विदुर ने यहाँ लंबा वक्त गुजारा था। महाभारत के वन पर्व और उद्योग पर्व में विदुर की उस यात्रा का जिक्र भी मिलता है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं। संपूर्ण कहानी मिलती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 1 से 5 तक उस तीर्थ यात्रा का जिक्र है।
जिसके मुताबिक विदुर केवल उन्हीं जगहों पर गए थे जो भगवान विष्णु के चरणों से पवित्र थे। विदुर जी केवल उन्हीं जगहों पर गए थे जहां पर भगवान के चरण चिन्हों का अनुमोदन होता था, भगवान के चरण चिन्हों का प्रक्षालन होता था और जहां पर भगवान के चरण चिन्हों का पूजन होता था। तो ऐसी जगह पर विदुर जी गए हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में और आपका स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है, श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। श्रीमद् भागवत पुराण में इस तथ्य से जुड़ा एक श्लोक भी है। तृतीय स्कंध के अध्याय 1 में लिखा है, पुण्यानि क्षेत्राणि यदुन्य पुण्या न्यायप्लाव्य मर्तस्य मलान ग्रहाणि। मतलब परम पवित्र और केवल भगवान विष्णु के चरण चिन्हों से अंकित इस पावन पृथ्वी पर विदुर जी अकेले ही विचरने लगे। माना यही जाता है कि धरती के जिन विष्णु धाम में विदुर गए थे, झरनी नरसिंह स्वामी मंदिर उनमें से एक होगा। जिन स्थानों में विदुर गए थे उन्हीं स्थानों में है एक है झरनी नरसिंह मंदिर, और वो प्रमुख स्थान उनके लिए, तपोस्थली के लिए एक प्रमुख स्थान उनका माना जाता है। ये बात हो गई उन तथ्यों की जो पुराणों में दर्ज हैं, लेकिन एक तथ्य इस इलाके की गहराई से भी जुड़ा है। मंदिर वाली जगह पूरी बीदर से सैकड़ों फीट नीचे है। इसकी वजह महादेव का सबसे शक्तिशाली और उग्र अवतार माना जाता है। जब भगवान नरसिंह इतने उग्र हो गए थे कि उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, बावजूद इसके उनका जो गुस्सा है वो शांत नहीं हो रहा था, तब भगवान भोलेनाथ ने शलभ अवतार लिया था और उसके पश्चात ये पूरी कहानी आगे बढ़ी। नरसिंह अवतार का क्रोध शांत करने के लिए महादेव ने शरभ अवतार लिया था। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। इसी दौरान शरभ ने नरसिंह को आसमान में ले जाकर बहुत तेजी से जमीन पर पटका था। कहते हैं तब से ये पूरा इलाका हमेशा के लिए गहराई में चला गया। शलभ अवतार के युद्ध के बाद युद्ध में जैसे नरसिम्हा जी बहुत क्रोध अवतार में थे, तो वो यहाँ आके हमेशा के लिए शांत हो गए। तो इससे हम भी यहाँ आके अपना मन को शांत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर पौराणिक जगहों से जुड़े साक्ष्य मिल जाएं। ये भी जरूरी नहीं कि जो मिला उससे हम संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि बात हमारी नहीं, उन लोगों की है जो पूरी आस्था के साथ इस धाम में आते हैं, जल में स्नान करके शांत होकर जाते हैं। उनकी ये शांति और संतुष्टि ही हमारा दृश्यम था। पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम